नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। तो बुलेटिन में शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले कि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सिसोदिया शराब घोटाले में 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे और अब शराब घोटाले में सीबीआई ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अब दोनों केसों में राहत मिल गई है। यह भी आपको बताते चले कि सीबीआई ने शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप पर 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने 9 मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या ईडी और सीबीआई ने शराब घोटाले का जो केस तैयार किया है उस केस में दम नहीं है, इसलिए ट्रायल में देरी की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती आ रही है कि शराब घोटाला केस फर्जी है और इसमें अब तक 1 रुपए की भी बरामदगी नहीं की गई है। तो क्या कोर्ट में ईडी और सीबीआई सबूतों को पेश नहीं कर पा रही है, इसलिए अलग अलग बहानेबाजी करके केस में लंबे समय तक अब खींचा जा रहा है। और आज इन्हीं दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों को खारिज कर दिया है और कहा कि 17 महीने हो गए हैं, किसी को अब तक जेल में नहीं रखा जाएगा, ट्रायल शुरू नहीं होगा तो क्या जमानत नहीं दी जाएगी। ऐसे में आप हिंदी खबर भी सवाल पूछ रहा है। आपको यह भी बताते चले कि मनीष सिसोदिया को बेल केजरीवाल को कब तक मिलेगी जेल। ये भी आपको बताते चले कि अब हिंदी खबर भी ये सवाल पूछ रहा है कि सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है अब उसको जेल से बेल कब तक मिलेगी। जमानत को पूरी आशा के साथ यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि सिसोदिया की जो बेल हुई है शराब घोटाले में ईडी अब फेल होती हुई यहां पर नजर आ रही है। ये सवाल भी हिंदी खबर दाग रहा है। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि जमानत की पूरी जो आशा है वो ट्रायल का झांसा यहां पर चल रहा है और 17 महीने की कोठरी में यहां पर जो है पूरी जांच पड़ताल की गई। शराब घोटाले में झूठी पोटली यहां पर क्या साबित हुई है और जेल से निकलते ही मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की कमान संभालेंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के पद पर रह चुके हैं और पद पर रहने के बावजूद ही यहां पर जेल में उनकी जो है एंट्री हुई थी। और उसके बाद क्या अब वापस से जेल से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया अब वापस से आम आदमी पार्टी की कमान संभालेंगे। ऐसे में हिंदी खबर ऐसे सवाल पूछ रहा है। जमानत की पूरी आशा ट्रायल का नहीं चला है झांसा। ऐसे में 17 महीने की काल कोठरी शराब घोटाले से झूठी पोटली यहां पर निकली है। जेल से निकलना मनीष सिसोदिया, अब आम आदमी पार्टी की जो कमान है मनीष सिसोदिया, क्या अब जेल से निकलने के बाद वो वापस से संभालने वाले हैं। ऐसे तमाम हिंदी खबर जो है सवाल पूछ रहा है, क्योंकि 17 महीने जेल में रहने के बाद अब मनीष सिसोदिया की जमानत यहां पर। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुका है। मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय शेखरी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्रम लोहिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आजम खान सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। और डिबेट की शुरुआत आप ही से करूंगी। मीनाक्षी शर्मा जी, आज आपके लिए तो दिवाली जैसा दिन हो गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद अब जेल से आज शाम तक भी रिहा हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, उम्मीदें तो ये भी लगाई जा रही है। कैसा अब आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल, सबसे पहले यही बता दीजिए। आज बहुत खुशी का दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, यहाँ तक कि दिल्ली के लोगों के लिए, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा क्रांति के जनक हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर शिक्षा की ऐसी क्रांति लाई कि जहां पर एक गरीब का बच्चा भी ये सपने देखने लगा कि वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, उसके भी सपने अब उड़ान लेने लगे थे। तो उन्होंने गरीबों में की जनता में ये दिखाया कि सरकारी स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं अगर किसी की नेक नियत हो और वो ईमानदारी से काम करना चाहे तो आज दिल्ली के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत खुशी का दिन है। आज सत्य की जीत हुई है। आज मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं और ओब्वियसली अब जो आम आदमी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी मिलकर इसका जश्न मनाएंगे, बहुत अच्छे से जश्न मनाएंगे, क्योंकि सभी को बहुत खुशी है। 17 महीने बाद आज हमारे जो मनीष जी हैं वो वापस आए हैं। क्योंकि देखिए थोड़ा दुख भी है, क्योंकि एक ऐसा झूठा केस जो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया, उन्हें एक झूठे केस में फंसा दिया गया, 17 महीने जेल में रहना पड़ा। ये एक बहुत दुख की बात है कि ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली की जनता के लिए, गरीब बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए इतना काम किया, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गए और उनको एक झूठे केस में फंसा दिया गया। तो आज लेकिन आरोप तो अभी तक सिद्ध नहीं हुए मीनाक्षी जी। देखिए यही तो मैं कह रही हूँ
आरोप न सिद्ध हुए न सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा। अगर कुछ होगा तो सिद्ध होगा ना। आज 2 साल हो गए, एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाए हैं। उल्टा जो उनके जिनको मुजरिम मान रहे थे, जो उनके मेन वो थे, अभियुक्त थे, उनको तो उन्होंने सरकारी गवाह बनाकर एक को सांसद बना दिया और 1 से 65 करोड़ का चंदा ले लिया। तो दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने आईने की तरह साफ है ये केस कि किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र करके हमारे मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और सत्येंद्र जैन जी को फंसा कर रखा हुआ है। चलिए ठीक है मीनाक्षी जी, हम इसका जवाब भी ले लेते हैं कि यहाँ पर फंसाया गया है या जुर्म अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हमारे साथ विजय शेखरी जी लगातार बने हुए हैं। आरोप लगाया जा रहा है विजय शेखरी जी 17 महीने बर्बाद कर दिए मनीष सिसोदिया के, और उसी बीच ये षड्यंत्रों का भी यूज किया जा रहा है, जहां पर ईडी सीबीआई लगातार ये बीजेपी पर लगाया जाता है। वॉशिंग मशीन का यहाँ पर यूज किया गया है। विजय शेखरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए आपके पास लौटेंगे, आवाज एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। हमारे साथ विक्रम लोहिया लगातार कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, आज मनीष सिसोदिया को करीब 530 दिन यानी कि 17 महीने के बाद ये जो है रिहाई मिल चुकी है, या फिर ऐसे कहें कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा ये ऑफर। देखिए, 2 बातें हैं। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। देखिए, 2 बातें हैं। आज मनीष सिसोदिया जी की जो जमानत हुई है वो कोर्ट का निर्णय है, स्वीकार्य है सारे देश की जनता को भी और देश के तमाम राजनीतिक दलों को भी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 17 महीने वो जेल काट करके आए। अभी मीनाक्षी जी ने कहा 17 महीने बर्बाद कर दिए, और अभी गोपाल राय जी आपके पास लौटेंगे। और इसी बीच बांसुरी स्वराज कॉन्फ्रेंस कर रही है। विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला। अगर आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दूं तो सुबह से शाम हो जाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। धन्यवाद। तो आप बांसुरी स्वराज को सुन रहे थे, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब कोर्ट के जो ऑर्डर है उसे वो सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन अभी भी जांच बरकरार रहेगी। जी लोहिया जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और बांसुरी स्वराज का भी मैं आपको आंसर बता रहा था, जिस प्रकार से मीनाक्षी जी अभी कह रही थी कि 17 महीने बर्बाद कर दिए, और गोपाल राय जी ने कहा कि ये बेल तो 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। तो मतलब वो चाहते थे कि 7 महीने वो जेल में रहे। गोपाल जी ने 1 साल पहले बेल होने की बात की, तो 17 में से 7 महीने वो चाहते थे कि वो जेल रहे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस प्रकार से उनकी छवि धूमिल हुई है मनीष सिसोदिया जी की, उनको आज अपनी और अपनी पार्टी की छवि को सुधारने के लिए काम करना चाहिए, और दिल्ली की जनता से जो आम आदमी पार्टी वादे करके आई थी उन पर काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार में लिप्त होने के अगर उनके पास, कोर्ट के पास प्रमाण नहीं होते तो शायद बेल 1 हफ्ते 10 दिन में भी मिल सकती थी। मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, एजेंसी, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब एलजी इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोकते थे तो एलजी साहब इनकी जो है विदेश जाने की फाइलों को रोकते थे, तो एलजी साहब ने ये लिखकर पॉलिसी क्यों पास कराई? जांच भारतीय जनता पार्टी की भी होनी चाहिए। लेकिन विषय आज जो चल रहा है वह मनीष सिसोदिया जी की बेल पे चल रहा है। मनीष सिसोदिया जी के लिए अभी ये कह रही थी कि बहुत बड़े शिक्षा क्रांति के जनक। मैं पूछना चाहता हूं, आज दिल्ली के अंदर 10 सालों में डॉक्टर कितने सरकारी स्कूल से निकल के बने हैं? मुझे एक रिकॉर्ड दे दें, ये कितने आईएएस, कितने आईपीएस बने हैं? आपने कितने स्कूल बनाए? ये रिपोर्ट भी यहाँ से ले लेंगे। हमारे साथ मीनाक्षी जी लगातार बनी हुई है, आजम खान लगातार। जी बिल्कुल, लोहिया जी आपके पास लौटूंगी। आजम खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आजम खान जी, आज मनीष सिसोदिया की जमानत को मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के लिए दिवाली जैसा त्योहार है, या फिर ये कहें कि समाजवादी पार्टी भी इससे कितना खुश, चूंकि इंडिया अलायंस का आप भी हिस्सा है?
मनीषा जी, यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है वो एक स्वागत योग्य कदम है। और जो गोपाल राय ने कही बात बिल्कुल सही कही, ये इनको जमानत पहले मिल जानी चाहिए थी। ये केस बिल्कुल, जब आज तक ईडी और सीबीआई किसी भी तरह से ये वो नहीं कर पाए हैं, तय नहीं कर पाए हैं कि यहाँ ये घोटाला हुआ। सिर्फ और सिर्फ सारा ख्याली पुलाव पका रहे हैं ईडी और सीबीआई। इनको गिरफ्तार कर लो, उनको गिरफ्तार कर लो, उनको गिरफ्तार कर लो। आप बताइए, आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, उसके टॉप लीडरशिप को आप क्रैश कर देते हैं एक झूठे घोटाले में, जिसका कोई भी सबूत ईडी और सीबीआई आज तक पेश नहीं कर पाए हैं। और जो शरद चंद्र रेड्डी असली घोटालेबाज था, वो इनको 55 करोड़ 65 करोड़ रुपया चंदा दे देता है और वो सरकारी गवाह बन जाता है। यकीनन कहीं न कहीं ये कानून और सत्ता का दुरुपयोग है। और आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती लोकप्रियता है, उससे घबरा कर भाजपा ने ये कहीं न कहीं राजनीतिक विदेश का काम किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए भाजपा के काम की, उतनी कम है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है आजम खान जी, ये सवाल इसका आंसर भी ले लेते हैं। विजय शेखरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष सिसोदिया की आज जमानत तो विजय शेखरी जी मिल चुकी है, लेकिन आरोपों की झड़ी तो यहाँ पर बीजेपी पर लगातार लग रही है। देखिए, इसमें बात बहुत साफ है कि हमारे देश में कोई भी अकाउंटेबिलिटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतना बड़ा केस दर्ज हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतने लोग अंदर जेल में गए, लेकिन जो है इसमें अभी तक केजरीवाल को अपनी पूरी सरकार को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो देश में बैठ के बेशर्मों की तरह जेल में सरकार चला रहे हैं। और दूसरा रही बात जो अभी कोर्ट ने बताया कि ये प्रोसीजर, आजम खान जी आपके पास लौटूंगी, बात तो पूरी करने दीजिए। ये सिर्फ प्रोसीजरल डिले की वजह से उनको आज जमानत मिली है, जिसके लिए काफी देर से बीजेपी इस बात पे चर्चा में है कि भाई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार आना जरूरी है और जुडिशियल रिफॉर्म्स भी हमारे देश में होने बहुत जरूरी है। इस तरह से तो कोई भी अपना कुछ भी क्राइम करता है, सालों साल वो मजे से घूमता रहता है, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये टाइम फ्रेम के अंदर ये सारी सजा और ये सब चीजें तय होनी चाहिए, केस डिसाइड होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना। और बाकी रही बात केजरीवाल और इनकी सरकार की, इतना बड़ा मामला है भैया, अभी तक तो उनको, लेकिन ये मामला कितना बड़ा है ये सामने क्यों नहीं आ रहा है शेखरी जी? ये मामला इतना बड़ा है तो 17 महीने बीत चुके हैं, अब तक सामने तो नहीं आया। ये बिकॉज ऑफ द ये सारा प्रोसीजरल डिले है ना। सीबीआई और जो ईडी है उन्होंने तो चार्जशीट फाइल कर दी है। अब इसमें तो आगे कोर्ट है ना, वो कैसे मामला आगे चलता है, कैसे वकील अपने आगे वो दलील पेश करते हैं। भाजपा के जो नेता बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए तो मैं बात कर रहा हूँ जुडिशियल रिफॉर्म उन्हीं कंपनियों से चंदा क्यों लिया, पार्टी क्यों लिया, और कोई फायदा नहीं है केजरीवाल साहब को। ठीक है, समय की कमी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी वापस वही बार पलटवार का दौर जो कि लगातार हमेशा देखने को मिलता है। अब देखना होगा कि नया मोड़ राजनीति में क्या आ सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।